अरे में गवादर म्यूनिसिपल कमेटी के साबिक चेयरमैन बाबू गुलाब कहते हैं कि पुराने शहर में आबादी के अंदर जो आबी गुजरगाहें थीं उन्हें मैनेज नहीं किया गया। निकासी आब का कुदरती निजाम मुतासिर होने की वजह से बरसाती पानी घरों में दाखिल हुआ। उनके बकौल अगर बारिशों के दौरान या फौरी बाद बरवक्त पंपिंग भी कर दी जाती तो नुकसानात को कम किया जा सकता था। लेकिन गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी GDA के तर्जुमान हफीज अल्लाह इस राय से इत्तेफाक नहीं करते। उनका कहना है कि हालिया बारिशों से ज्यादातर पुरानी आबादी मुतासिर हुई है, जहां GDA ने अभी तक काम मुकम्मल नहीं किया है। उनके बकौल इस वक्त GDA की सीवरेज लाइन और ड्रेन पुरानी आबादी के सिर्फ 30% हिस्से को कवर करती है। हफीज अल्लाह कहते हैं कि गवादर का पुराना शहर पहाड़ के दामन में वाक़े है, जिसे दो अतराफ से समंदर ने घेरा हुआ है। पुरानी आबादी सतह समंदर से नीचे ऐसे इलाके में वाक़े है जो प्याले की तरह है। वो कहते हैं कि पुरानी आबादी की तंग गलियों, खस्ता हाल इमारतों और गुंजान आबादी की वजह से पानी की बरवक्त निकासी नहीं हो सकी थी। ये तकनीकी तौर पर भी आसान काम नहीं था। ताहम GDA इस चैलेंज से मुकाबले की कोशिश कर रही है। तर्जुमान GDA का कहना था कि अथॉरिटी एक जामे मंसूबा बंदी के तहत काम कर रही है ताकि मुस्तकबिल में शहर को ड्रेनेज और सीवरेज जैसे मसाइल का सामना न हो। उनके बकौल GDA की डिजाइन करदा नई आबादी और दीगर तमीरात हालिया तूफानी बारिशों से महफूज रही है। गवादर में पहली बार बंदरगाह तैयार करने की कोशिश 1988 में की गई थी, जब बेल्जियम की एक कंपनी को फिश हार्बर को मनी पोर्ट बनाने का काम सौंपा गया था। ये काम सन 1992 में मुकम्मल हुआ। नासिर रहीम सोहराबी के मुताबिक गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी GDA साल 2000 में तश्कील पाई। GDA के कयाम के साथ ही मकामी माहीगीरों के लिए पेशुकान और सरबंदर में 2 जेटियां तामीर करके शहरी तरक्कियाती मंसूबों का भी आगाज किया गया। पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीरात 2002 से 2005 तक हुई, जिसके बाद 2006 में इसे सिंगापुर के सुपुर्द कर दिया गया था। डीप सी पोर्ट को सिंगापुर के हवाले करने से कबल 2006 में गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर का मास्टर प्लान तश्कील दिया था, जिसमें मौजूदा जावेद कम्प्लेक्स से दामन को मिला बंद वार्ड के दरमियान वाक़े पट्टी का इलाका शामिल था, जिसे ओल्ड गवादर कहा जाता है। ओल्ड गवादर को साहिल से 30 किलोमीटर दूर शुमाल मगरिब की जानिब मुंतकिल करके खाली होने वाली अराजी को पोर्ट से मुत्तसिल कमर्शियल जोन करार देना प्लान का अहम जुज़्व था। इस फैसले पर अवामी रद्दी अमल सामने आया और साथ ही गवादर समेत बलूचिस्तान भर में उसकी मुखालिफत की गई। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में तश्कील पाने वाली मकामी हुकूमतों ने तहसील और ज़िलाई सतह के ऐवानों में करारदाद पेश करके भारी अक्सरियत से इस मास्टर प्लान को रद्द कर दिया था। नासिर रहीम सोहराबी बताते हैं कि 2013 में गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से इस मास्टर प्लान में तरमीम करके ओल्ड गवादर को मुंतकिल न करने की यकीन दहाई कराई गई थी। साल 2015 में पाक चीन इक्तिसादी राहदारी CPEC के आगाज के बाद गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ओल्ड गवादर से मुताल्लिक कई तरक्कियाती मंसूबों का भी ऐलान किया था। CPEC के आगाज के बाद 2019 में गवादर के मास्टर प्लान में चीन की तकनीकी मुआवनत से तब्दीलियां की गईं। CPEC मास्टर प्लान में ओल्ड गवादर को बरकरार रखते हुए पुराने शहर और कदीम आसार को भी तरक्कियाती मंसूबों में शामिल किया गया। गवादर में तरक्कियाती मंसूबों के आगाज के साथ ही इलाके में डेमोग्राफिक तब्दीलियां भी शुरू हो गई थीं। शहर के अर्द गिर्द कई नए सनती जोन्स और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स शुरू हुए, जिनकी वजह से कई नई शाहराहें भी तामीर हुईं। साथ ही गवादर में वाक़े चीनी इदारों ने अपनी हुदूद में खुद ही तरक्कियाती तमीरात का सिलसिला भी शुरू किया। इन तमाम तामीराती मंसूबों ने भी शहर की प्लानिंग और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर डाला। नासिर रहीम सोहराबी कहते हैं कि CPEC का सबसे अहम मंसूबा एक्सप्रेसवे है, जो ईस्ट बे से मुत्तसिल है। लेकिन इस मंसूबे से गवादर की शहरी आबादी को बराह रास्त फायदा नहीं हुआ। उनका कहना है कि ये एक्सप्रेसवे गवादर डीप सी पोर्ट को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने के लिए मकरान कोस्टल हाईवे से मिलाता है। ताहम इस सड़क ने मशरकी साहिल तक मकामी माहीगीर कम्युनिटी की रसाई खत्म कर दी है। उनके बकौल इस एक्सप्रेसवे की वजह से जहां माहीगीर अपनी एक कदीम शिकारगाह से महरूम हो गए हैं,
वहीं गवादर में बरसाती पानी की निकासी की कुदरती गुजरगाहों का मुतहर्रिक निजाम भी ब्लॉक हो गया है। चीन के इक्तिसादी मंसूबों पर पीएचडी करने वाले रुस्तम अली का कहना है कि सी-पैक से वाबस्ता गवादर के मास्टर प्लान का दायरा कार 1202 किलोमीटर पर मुश्तमिल इलाके के लिए 800 सफ़हात पर मुश्तमिल ये मास्टर प्लान एक चीनी कंसल्टेंट कंपनी फोर्थ हार्बर इंजीनियरिंग ने तैयार किया है। नया मास्टर प्लान $40 लाख की चीनी इमदाद से तैयार किया गया था, जिसकी जमीनी हुदूद का आगाज कारवाट से होता है और ये पिशुकान में वाक़े माबर पर इख्तिताम पजीर हो जाता है। मास्टर प्लान में ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरियां, टैक्स फ्री माहौल, हाईटेक इंडस्ट्रीज, मेगा शॉपिंग मॉल्स, लग्जरी रिजोर्ट्स, इंसानों के बनाए हुए जजीरे और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जदीद बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डा शामिल है। मास्टर प्लान के मुताबिक गवादर की आबादी मुस्तकबिल में 20 लाख अफराद से तजावुज कर जाएगी, जिसमें अंदाज़ना 80% आला तनख्वाहदार गैर मुल्की पेशावर अफराद होंगे। गवादर के नए मास्टर प्लान के मुताबिक गवादर को 2025 तक 15,800 नए घर, 2030 तक 47,600 और 2050 तक 2,54,500 नए मकानात की जरूरत होगी। इस प्लान में आला टेक्नोलॉजी की सनतें, मसनूई जजीरे, साइंस और टेक्नोलॉजी के पार्क्स, एक्सपो सेंटर्स और पाकिस्तान का पहला हथियारों से पाक शहर जैसे मंसूबे भी शामिल हैं। एक तखमीने के मुताबिक इस प्लान पर अमल दरामद के नतीजे में गवादर की इक्तिसादी पैदावार $30 अरब तक पहुंच जाएगी। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी GDA के तर्जुमान हफीज अल्लाह के मुताबिक गवादर को मौसमी शिद्दत से महफूज रखने के लिए IUCN पाकिस्तान नामी गैर सरकारी इदारे के ताउन से पुशकान और शायबी करकज में मैंग्रोव्स के पौधों की काश्त के मंसूबे पर काम जारी है। उनका कहना था कि मास्टर प्लान वाले इलाकों में ग्रीन पार्क्स और शाहराहों के किनारे शजरकारी, तेज समंदरी लहरों और तूफानी खतरात के पेश नज़र कश्तियों की महफूज लंगर अंदाजी के लिए गोदियों और हिफाजती दीवार की तामीर GDA की तरजीहात में शामिल है। हुकूमती बलूचिस्तान ने कुछ इदारों के इश्तिराक से दिसंबर 2023 में एक जायजा रिपोर्ट मुकम्मल की थी, जिसके मुताबिक अगले 75 बरस के दौरान गवादर में सतह समंदर में 0.44 से 1.03 मीटर तक इजाफे का इम्कान है। इस रिपोर्ट की तैयारी में सऊदी सोसाइटी बराए जियो साइंसेज एंड स्प्रिंगर नेचर स्विट्जरलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के शोबाए अर्जियात और सूबाई महकमा अब्बाशी और मॉनिटरिंग डायरेक्टरेट शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक गवादर में मुस्तकबिल में आने वाली मौसमियाती तब्दीलियों से यहाँ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और पानी की दस्तयाबी पर बहुत ज्यादा असरात मुरत्तब होंगे। माहिरीन का कहना है कि सतह समंदर में इजाफे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समंदरी पानी की दखल अंदाजी न सिर्फ गवादर में तरक्की के अमल को रोकने का बाइस बनेगी, बल्कि मौजूदा मकामी आबादी की मुश्किलात में भी इजाफा होगा। सतह समंदर में इजाफे के साथ साथ गवादर के जुग्राफिये की वजह से भी इसके चैलेंजेस काफी संगीन हैं। गवादर एक प्याले की शक्ल में है और पुरानी आबादी निशिबी इलाकों में वाक़े है। वजीर अहमद का कहना है कि उनके मुशाहदे के मुताबिक तहत साली के दौरान समंदरी पानी दरियाए दश्त में 500 मीटर ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर तक दाखिल हो जाता था। मौजूदा सूरत हाल ये है कि जब दरियाई पानी समंदर में गिरता है तो रद्दी अमल में समंदरी पानी 22 से 25 किलोमीटर तक दरियाए दश्त से गवादर के अंदर दाखिल हो जाता है। उनके बकौल इससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि समंदर किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। वजीर अहमद के नजदीक बढ़ती हुई आबादी के साथ मौसमी तब्दीली उसके मुहर्रिकात हैं, लेकिन वो किसी मंसूबाबंदी के बगैर होने वाली तमीरात को भी इसके बुनियादी असबाब में शुमार करते हैं। गुज़िश्ता माह होने वाली बारिश से तबाही के बाद गवादर शहर बहाली की तरफ अपना मुश्किल सफर शुरू कर चुका है। शाहनवाज समेत दीगर शहरियों पर हालिया सैलाब ने नफसियाती, समाजी और मुआशी असरात मुरत्तब किए हैं, लेकिन वो अब दोबारा अपनी जिंदगियों की तामरीनों की जानिब लूट रहे हैं। अफरातफरी और तबाही के माहौल में हमदर्दी और यकजहती की कहानियां भी उभरी हैं। इस दौरान बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के अंदर और बाहर से यहां मदद भी पहुंची है। गवादर के रिहायशी सखीदात कहते हैं कि मकरान की साहिली पट्टी पर आबाद माहीगीरों में एक कौल आम है कि जो जोरदार तूफानों का मुकाबला करते हैं वो ज्यादा कुव्वत से रास्ते हमवार करते हैं।